सायंकालीन वेला में जागरण के समय में एक गुरु वंदना होने जा रही है। जो भाई अभी तक सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास कार्यक्रम में नहीं पहुँचे हैं, आपसे प्रार्थना है कि वंदना करते हुए दर्शन मंच की ओर पधार जाइए। सभी लोग बोलिए जय
की आग जलती है, इसे स्वामी बुझा जाओ। विरह की आग जलती है, इसे स्वामी बुझा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। महाआनंद सागर से भरी वह आपकी आँखें। महानंद सागर से भरी वह आपकी आँखें। किधर बरसात करती हैं, इधर बरसात कर जाओ। इधर बरसात करती है, इधर बरसात कर जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन, मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन, मिले स्वामी चले आओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। का जागृत नाम। अपने सूक्ष्म रूप से हम प्रेमियों के साथ हाजिर नाजिर सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के निज रूप उनकी बगिया को हरा भरा करने में दिन रात तल्लीन संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था के शुभचिंतक मार्गदर्शक
वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य, गुरु महाराज की भाव भक्ति के लिए दरबार में उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहनों, माताओं, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों से जुड़े प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में प्रातःकालीन बेला 7 अक्टूबर 2021 को उपस्थित हैं। सुमिरन ध्यान भजन के नियमित अभ्यास कार्यक्रम में गुरु महाराज की वाणियों को याद करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। गुरु महाराज एक महाशक्ति संपन्न महापुरुष थे। मानव सृष्टि के इतिहास में इतना बड़ा शक्ति और पावर लेकर के आज तक कोई महापुरुष नहीं पाया, जिनके बारे में पहले के भविष्यवक्ताओं ने बहुत संकेत दिए। मीराबाई के गुरु रैदास जी ने ये भविष्यवाणी की, भारत के अंदर ज्ञान और विज्ञान का जब लोप हो जाएगा, लोगों के भाव ईमानदारी से हट करके बेईमानी के हो जाएंगे, सत्संगों की जगह कचहरियों में भीड़ का आलम दिखाई पड़ेगा। उस समय भारत मात्र पर आए हुए संकटों को टालने के लिए एक क्रांति होगी। उस क्रांति के परिणाम स्वरूप देश को आजादी मिलेगी। आजादी मिलने पर भारत की जनता शासकों को राजा की तरह यानी देवता की तरह मानेगी, लेकिन वो जनता का शोषण करके जनता को त्राहिमाम में डाल देंगे। और जब जनता त्राहिमाम करने लगेगी तो ऊपर से एक महाशक्ति समूची सृष्टि के दुखों को दूर करने के लिए अवतरित होगी, जिनके लिए इशारा है गुरु नाम से सब जग जाने, परम पूज्य कर दिल को माने। उनकी पहचान गुरु नाम से होगी, यानी उनकी प्रसिद्धि गुरु नाम से जुड़ी होगी और उनको दुनिया परम पूज्य कहेगी और इसी नाम से वो जाने जाएंगे। उनके काम का परिणाम होगा कि धरती पर हजारों वर्ष के लिए सतयुग आएगा। जब यही बात गुरु महाराज कहते थे तो लोग मखौल उड़ाते थे कि बाबा जी का दिमाग खराब है, अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है और 5000 वर्ष भी अभी नहीं पूरे हुए और कहते हैं कलयुग में सतयुग आएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपको प्रकृति के वसूल और सिद्धांत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हर युग में भोग करता है, हर युग में हर युग आता है। जब सतयुग में तमाम दैत्यों के अत्याचार
फैले हुए थे, वो कलयुग का भोग चल रहा था। त्रेता में जब रावण का और उसके सहयोगी शक्तियों का अत्याचार फैला था, तो त्रेता में कलयुग का भोग चल रहा था। द्वापर में कंस और जरासंध, मधु, कैटभ और भी अघासुर, बकासुर जैसे तमाम राक्षसों का आतंक फैला था। कलयुग का भोग चल रहा था। हर युग में बारी बारी से आते रहते हैं, ये सिद्धांत है। कलयुग का जब पहला चरण समाप्ति की ओर होगा, कलयुग में हजारों वर्ष के लिए सतयुग का भोग होगा। जब दूसरा चरण चलेगा, दूसरे चरण की समाप्ति पर त्रेता का भोग होगा, कुछ दिनों के लिए त्रेता का अवतरण होगा। इसी तरह से जब तीसरा चरण बीतेगा तो द्वापर का, और जब कलयुग का चौथा चरण बीतने को आएगा तो कलयुग में कलयुग का भोग आएगा। उस समय पापाचार और अत्याचार की सीमा इतनी चरम होगी कि जिसको किताबों में नहीं लिखा जा सकता है। अभी पहले चरण की समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक नहीं, अनेक महात्माओं ने भविष्यवाणी की। गुजरात में प्रसिद्ध महात्मा देवायत पंडित की भविष्यवाणी है, उत्तर दिशा थी साहिबो आवसे, उत्तर दिशा से मालिक आएगा और साबरमती नदी के किनारे डेरा डालेगा, यज्ञ करेगा और उसके यज्ञ का परिणाम होगा देश में खादान में भारी मात्रा में पैदा होंगे। और जब वो देवताओं को प्रसन्न कर लेगा तो कलयुग उथापी, सतयुग थापसी, कलयुग को निकाल बाहर करेगा, सतयुग की स्थापना करेगा। लखनऊ के पास एक बोधदेव महात्मा हुए हैं, बड़ी प्रसिद्धि है उनकी। उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है, कहत बोधदेव हमने देखा सतयुग आ रहा है, कागज की नैया डूबी खेवैया चिल्लाए रहा है। सूरदास जी महाराज अपने 1.25 लाख से ऊपर पदों में ये भविष्यवाणी करके गए हैं। अरे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, संबत 2000 के ऊपर। अब कितने वर्ष के बाद ये जोग पड़ेगा ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये कहा कि 2000 वर्ष के ऊपर चलने पर ऐसा जोग पड़ेगा। कैसा जोग आएगा? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिश काल फिरे, चारों तरफ काल जो है चक्कर मारेगा। यानी कहीं बाढ़ से जान जाएगी, कहीं आदमी सूखे से चले जाएंगे, कहीं भूकंप से चले जाएंगे, कहीं लड़ाई से चले जाएंगे, कहीं महामारी से चले जाएंगे। यानी भारी संख्या में चारों तरफ नरसंहार की खबरें आएंगी। अकाल मृत्यु जन्माई व्यापे, प्रजा बहुत मरे। अकाल मौत का चारों तरफ डेरा होगा और बहुत भारी जनहानि होगी, बड़ी मात्रा में जनसंख्या खत्म हो जाएगी। जब ये काम हो जाएगा, यानी भारी से भारी जनता मर जाएगी, वही बात जो गुरु महाराज कहते थे, अभी तुमने अपने कर्मों का फल नहीं देखा है, अभी तो वो मालिक तुम्हारे ऊपर दया करके बचाना चाहता, लेकिन जब महात्माओं की बात नहीं सुनोगे,
अंडे मांस मछली का खाना पीना बंद नहीं करोगे, भगवान के भजन की तैयारी नहीं करोगे, दुनिया के चौर मौज में डूबे रहोगे, तो जानते हो कर्मों के बादल बवंडर बन करके तुम्हारे ऊपर बरसेंगे और कुदरती कोप के बादल तुमको तबाह कर देंगे। इसलिए सचेत रहने के लिए कहा। जब प्रजा बहुत मर जाएगी तो उन्होंने लिखा है, सहस बरस लगी सतयुग व्यापय, हजारों वर्ष के लिए सतयुग आएगा और धर्म की बेल बढ़े, धर्म की बेल बढ़ेगी, यानी धर्म से लोग जुड़ेंगे, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे और यही धरती सोने के फूल उगलेगी, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे, चारों तरफ सुख का वातावरण आ जाएगा, विपदा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, तंगस्ती और गरीबी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे भारत की गलियों में वो लाइनें गूंज रही हैं, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। है प्रेमी भाई बहनों, पांचों वृक्ष दे फल लगी हैं, जो 100 साल से पेड़ फल नहीं देते, उन फलों में जो है आप देखेंगे पेड़ों में फल लग जाएंगे और सारी धरती के जानवर कामधेनु हो जाएंगे। जब चाहो पीठ थपथपाओ, दूध निकाल लो, जब चाहो तब उनको दूह लो। ऐसी धरती पर बात क्यों आएगी? धर्म के नाते। अगर आप धर्मशील बन जाओ, अपने अपने धर्म का पालन करने लगो, बेटा अपने धर्म का पालन करे, बाप अपने धर्म का पालन करे, सास अपने धर्म का पालन करे, बहू अपने धर्म का पालन करे, बेटा बेटी अपने धर्म का पालन करने लगे, गुरु अपने धर्म का पालन करने लगे, सेठ साहूकार अपने धर्म का पालन करने लगे, किसान अपने धर्म का पालन करने लगे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करने लगे, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करने लगे, साधु अपने धर्म का पालन करने लगे, राजा अपने धर्म का पालन करने लगे, तो सुख आने में देर नहीं लगेगी। दुख हमको तभी तक है जब हम अपने धर्म से दूर हैं। धर्म को पकड़ लीजिए, मानव धर्म को पकड़ लीजिए, इंसानियत मजहब को पकड़ लीजिए। आपके पास तकलीफों को दूर होने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी, आपके सारे कष्ट चले जाएंगे। लेकिन आप धर्म को पकड़ नहीं पाते। वैसे तो कहते हो हम बड़ा पूजा करते हैं, बड़ा मंदिर जाते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, क्या आप राम को मानते हो? माथा रगड़ते हो और दारू की बोतल इबादती और राम के पुजारी पी रहे हैं। ये भारत में धर्म कहा जाएगा? इसे अधर्म का बोलबाला कहते हैं। और इसी शराब के पीछे रावण का खानदान हवन हो गया, भस्म हो गया, रहा न कुल को रोमन यारा, दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। आपकी भी यही दशा होगी अगर भारत के लोग धार्मिक धरती पर रह करके मांस मछली अंडों का खाना नहीं त्यागेंगे, महात्मा की अपील पर शाकाहारी नहीं बन जाएंगे, लोग सदाचारी बन करके अच्छे समाज के निर्माण के लिए तैयार नहीं होंगे, तो कुदरत का चपेटा आने वाला है। एक डंडे में 20 करोड़ लोगों का वारा न्यारा होगा। कभी लातूर उस्मानाबाद बन जाएगा, कभी बोरवी का जलप्रपात टूटेगा, कभी जो है हालैंड फालैंड गुलाब आएगा। अरे प्रेमी भाई बहन, इसी तरह से तबाही आएगी और लेकर के डूब जाएगी। और जब बिगड़ जाओगे
तब कौन तुम्हारे को जो है बचाएगा? आपसे कोई कह रहा भले मानुष के नाव में छेद है, ये बीच नदी में जा करके डूब जाएगी, और बड़े अहंकारी और घमंडी बनो और कहो चलो बहुत आए पढ़ाने के लिए, जब डूबेगी तो देख लेंगे। हे अकलमंद, जब तू डूबती नाव के साथ खुद डूब जाएगा तो देखेगा क्या? अगर देखना है तो महात्मा की आवाज पर इस छेद से आती हुई पानी वाली नाव से उतर करके रेतीले टीले पर खड़े हो जा और देख कि महात्मा की बात सत्य होती है कि नहीं, वो नाव बीच में डूब जाती है कि नहीं। अरे जब नाव के साथ खुद डूब जाओगे तो देखोगे क्या? देखना है तो इस डगमगाती नैया से उतरो और टीले पर खड़े हो जाओ किनारे, और खड़े होकर के तमाशा देख लो। लेकिन अगर महापुरुष के कहने पर आप मानोगे नहीं, नहीं हम देख लेंगे, तो अरे भगवान क्या देखोगे? नाव के साथ खुद डूब जाओगे तो क्या देखोगे? देखना है तो ये जो नाव बिगड़ रही, डामाडोल हो रही, निकल आओ, राम को मानो, कृष्ण को मानो, देवता को मानो, बजरंगबली को मानो, गंगा जमुना को मानो। यहाँ किसी की मान्यता को खत्म नहीं किया जाता, किसी की श्रद्धा को घटाया नहीं जाता कि आपकी कोई श्रद्धा घटा दे। नहीं, जो आप करते हो अपनी श्रद्धा से करते रहिए, लेकिन अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, अपनी बीमारी दूर करने के लिए तो असली डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जब तक आत्मा का कल्याण करने वाला गुरु न मिल जाए तब तक निरंतर गुरु बदलते रहिए। जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करो गुरु 10 पाचा। दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु किए, और कितने महात्माओं का इतिहास है, 108 गुरु किए। राम को ही देखिए, जरूरत पड़ी तो वशिष्ठ उनके गुरु थे, लेकिन विश्वामित्र को भी बनाया। जरूरत पड़ी तो संदीपन गुरु के पास रहते थे, लेकिन दुर्वासा से भी नसीहत ली। तो जरूरत पड़ने पर आपको समय के सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का मामला बड़ा जो है पेचीदा होता है। उनके उत्तराधिकार के लिए बड़े संघर्ष होते हैं। ये याद रखिएगा, महात्मा का उत्तराधिकार लिया नहीं जाता, पाया जाता है। कोई मन माफिक इसको नहीं प्राप्त कर सकता। संत मत का आज तक का इतिहास है, महापुरुष अपनी मर्जी से जिसको देते हैं वो पाता है। और हेकड़ी लगाने वाले, बुद्धि की अकल लगाने वाले अपने पांव में कुल्हाड़ी मार करके सीधे नरक चले जाते हैं, क्योंकि वो मन के गुलाम हुआ करते हैं। मन की गुलामी लेकर के डूब जाती है। प्रेमी भाई बहनों, देश में बहुत हल्ला मचा हुआ है कि फलाने को अधिकार दिया, फलाने को अधिकार दिया, फलाने को कहा। अक्ल आपकी कहाँ चली गई? जब गुरु महाराज ने अपने हाथ से लिख करके रजिस्टर्ड घोषणा पत्र में ये कह दिया कि आज की तारीख तक जिसको भी मैंने कोई अटॉर्नी पावर, कोई भी अधिकार मौखिक या लिखित दिया, आज की तारीख से सब रद्द करता हूँ। तो उसी दिन तो सब रद्द हो गया। तो पुरानी बातों को डंका पीट करके मन माफिक बात और मन माफिक काम करके जनता को लूटने का काम क्यों कर रहे हो? नकल बना करके गुरु महाराज के भेष को बना करके और ठग करके नरकगामी क्यों बन रहे हो? अपने परमार्थ को बनाने की चिंता करो। गुरु महाराज कहा करते थे, महात्माओं की नकल मत करना, नकल की अकल फेल हो जाती है। नकल काम नहीं करती और नकल करने वाले मार खाते हैं। मार खाएंगे, वक्त आ रहा है,
सबके सामने आएगा। लेकिन आए गुरु के भक्तों, आपकी अकल कहाँ गई थी? आपने दयाल और काल की पहचान क्यों नहीं की? अगर दरवाजे पर बैठ करके आप गुरु को याद करते, पुकारते, तो मुझे अपने मालिक पर भरोसा है कि आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई न कोई तरीका जरूर अपनाते। लेकिन आप तो बहक गए, आप तो बरगला लिए गए, आप भ्रम और भ्रांति के शिकार हो गए। आप गुरु के बदले में किसी को देखने लगे, गुरु की जगह उसको प्रणाम करने लगे, गुरु की जगह उसको दर्जा दे दिए। कभी इतिहास में ऐसा होता है? गुरु गुरु रहता है, गुरु कभी चेला नहीं होता है। और चेला कभी गुरु नहीं बन सकता जब तक गुरु आदेश नहीं। सब भूल गए वचन वाणी को। गुरु महाराज के वचनों को याद करिए। जब महात्माओं का उपदेश जारी होता, हजारों सुरतें रोज साधना करके सत्यलोक आती और जाती हैं, रोज जाएंगी, लौट आएंगी। लेकिन उन हजारों सुरतों में से किसी जीवात्मा को अपने नाम के आगे संत लगाने का अधिकार नहीं होता है। संत किसके आगे लगता है? जिसको ओ मालिक अपनी अंदरूनी दया करके अधिकार देता जाओ, जीवों के कल्याण के लिए तुमको ये पावर दिया जाता, ये शक्ति दी जाती, ये अधिकार दिया जाता, ये बल और ताकत दी जाती। केवल वही अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। बाकी आज तो चारों तरफ जो है विभिन्न प्रकार के जो है संत पैदा हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के। कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी दास बन करके, कोई किसी दास बन करके, और जो है खेल हो रहा है। ये काल माया का खेल है। उत्तराधिकार के लिए लोग मन बनाते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन उत्तराधिकार लिया नहीं जाता, हड़पा नहीं जाता। उत्तराधिकार मौज मर्जी से पाया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, सारे झगड़े एक दिन साफ हो जाते हैं जब गुरु की अनुकूल दया मौज आती है। लेकिन तब तक ना जाने कितने लोगों के परमार्थ नरक की ओर लेकर के चले जाते, परमार्थ खत्म हो जाता, कितने लोगों का जीवन खत्म हो जाता, गुरु दरबार से श्रद्धा टूट जाती, सुमिरन ध्यान भजन छूट जाता, असली मुद्दा छोड़ करके दुनियावी मुद्दों को पकड़ करके गलत फहमी का प्रचार करने लगते। गुरु की बाड़ी पीछे हो जाती, चेले की बाड़ी के लिखावट से दीवारें रट जाती। ऐ प्रेमी भाई बहन, गुरु की बाड़ी से ही कल्याण होगा, गुरु की बाड़ी का प्रचार और उसकी लिखावट से ही बेड़ा पार होगा। एक घटना गुरु महाराज याद कराया करते थे। नौवें गुरु तेग बहादुर के पहले की बात है। 8वें गुरु साहब चले गए सिख पंथ के। उनके बाद 32 लोग दावेदार हुए कि इस गुरु गद्दी के हकदार हम हैं, और सब लोग अलग अलग अड्डा जमा करके बैठ गए। अब जनता समझ न पावे कि 32 में से हम किसके पास जाएं। जैसे कभी कभी आपके भी मन में भ्रम होता है, पूरब जाऊं कि पश्चिम जाऊं, दयाल नगरी में जाऊं कि महाकाल नगरी में जाऊं, उत्तर जाऊं कि दक्षिण जाऊं, फलाने के पास जाऊं कि फलाने के पास, गुरु दरबार से जुड़ा रहूं कि चेले के दरबार में जाऊं। ये भ्रम कभी कभी छा जाता है। ऐसे जनता पता नहीं। एक सरदार जो गुरु का प्रबल भक्त था, असरफियों का जहाज लेकर के समुद्र में से आ रहा था, अचानक तूफान में पड़ गया। भारी तूफान में जहाज पलटा खाने लगी, लगा कि अब डूब जाएगी। उसने बहुत अरदास लगाई,
लेकिन कोई सुनने नहीं आया। आखिर में उसे गुरु की याद आई। उसने कहा कि हे गुरु साहब और गुरु गद्दी पर बैठे हुए असली वारिस, जो भी गुरु गद्दी के हकदार हो, मेरी नाव को बचाओ। मैं पक्का वादा करता हूँ आपके दरबार में 500 असरफियाँ दान करूँगा, 500 असरफियाँ दान करूँगा। तब तक दूसरा झोंका आया और आधी नाव एकदम, आधा जहाज एकदम करवट हो गया, लगा कि गया अब समुद्र में डूबा। तब तक दोबारा उसने फरियाद लगाई। इसी तरह से 3 बार फरियाद लगाई और 3 बार फरियाद लगाने के बाद हवा का उल्टा झोंका आया और लेकर के जहाज को किनारे पहुंचा दिया। तसल्ली हुई, जहाज डूबने से बच गया। अपने वादे के मुताबिक वो गुरु गद्दी पर गया तो देखा कि वहाँ 32 चौकियां बना करके लोग बैठे हैं। समझ नहीं पाया कि अब हम किसको ये वादा निभाएं, तो उसके मन में एक फितूर आ गया। चलो अंदाजा लगाते हैं कि कौन सच्चा हकदार है। तो उसने और असरफियाँ तो झोले में रखी और जिस गद्दी के पास जाए उसको 1 असरफियाँ दे, तो 1 असरफी पाने से सब लोग रियायती तरीके से उसको रखें, सेवा करें और पूरी आव भगत। सबके यहाँ यही होता रहा। उसका दिमाग चकराता रहा 32 जगह उसने असरफियाँ दे दी, लेकिन सब जगह VIP ट्रीटमेंट पा करके, बढ़िया भोजन नाश्ता पा करके और जय जयकार पा करके चला आया। एक केले के ठेले पर भूख लगी थी, केला खा रहा था। केले वाले से पूछा, भाई ये तो सब अड्डा जमा करके बहुत लोग बैठे, तुम्हारा क्या ख्याल है? हरे कहन ये सब जो है ढपोर संघ है, ढपोर संघ, ये ढोंगी है, ढोंगी। इनमें से एक भी गुरु के पंथ पर चलने वाले नहीं। ये तो केवल लोगों की श्रद्धा और धन उगाही करने के लिए, पैसे को संग्रह करने के लिए अड्डे बनाए हैं, लोगों की श्रद्धा लूटने के। कहन भाई क्या मुझे तुम बता सकते हो कोई रास्ता? कहन अगर गुरु गद्दी के सच्चे वारिस को पाना है तो चले जाओ, वो जमीन के नीचे भोईसना में खोद करके भजन करता है, तेगवा, तो तेगवा के पास चले जाओ। कहन कहाँ मिलेगा? कहन गांव के बाहर, वहाँ जमीन में गड्ढा बना करके और उसी गुफा में वो भजन करता, मैला कुचैला कपड़ा पहनता। आप उसको देख करके समझ ही नहीं पाओगे कि ये कोई गुरु का चेला भी है, पागल समझोगे। खोजते खोजते उसकी बताई पहचान कर गया। बहुत देर तक इंतजार करता रहा। जब भजन से उठे, निकल करके बाहर आए, वो तो अंतर्जामी होते हैं। कहा कि हाँ भाई कैसे इधर आना हुआ? कहन साहब आपने सोचा था कि आप गुरु महाराज के चेले हो, तो मैंने, मेरी जहाज डूब रही थी तो मैंने वादा किया था कि गुरु दरबार में असरफियाँ दान करूँगा। सब जो लोग बैठे हुए उनको दान करके आया तो मेरे मन में हुआ कि मैं आपको भी असरफी देता चलूँ, तो ये लीजिए मेरी तरफ से असरफी। जैसे उसने एक असरफी दिया, तेगा यानी तेग बहादुर, उन्होंने अपनी मौज पलटी और कहा तुम जैसा वादा खिलाफ कोई दूसरा निकल सकता है और तू दया मांगने आया? कपड़ा उतार करके फेंक दिया और कहा देख सेठ, तेरी जहाज को धक्का लगा करके बाहर निकाला और ये देख तेरी जहाज की तीलें तेरी पीठ में गड़ गई और तूने वादा किया कि गुरु दरबार में पहुंच करके 500 असरफियाँ दान करूंगा और तू लालची एक असरफी दे करके छुट्टी पाना चाहता है। और कह करके रोने लगी और तुरंत उसका दिमाग समझ गया और चरणों पर गिरा और समझ गया कि ये अंतर्यामी गुरु हैं, यही गुरु गद्दी के असली हकदार हैं, जिन्होंने मेरे पुकार को सुना और मेरी जहाज को बचाया।
और उसने अपना सर्वस्व लगा करके, सारी दौलत लगा करके, इतनी मेहनत करनी पड़ी, 3200 अड्डे खत्म करके और गुरु गद्दी पर ले जा करके तेग बहादुर को स्थापित कराया। उसकी एकमात्र चेले की जो है संकल्पशीलता के नाते गुरु महाराज जिसको अधिकार देते हैं उसको स्थापित करने में संगत के बहुत लोगों के योगदान हो सकते हैं, लेकिन गलत फहमी में योगदान देने वाले न रहें कि मैंने स्थापित किया। गुरु महाराज की सेवा करने का आपको मौका मिला, आपने अच्छी भावना से सेवा की, उसकी जय जयकार है, उसका इतिहास है। लेकिन कभी इस मुगालते में, अहंकार में मत फंसना कि मैंने ये कर दिया, उसी दिन किया कराया सब बेकार हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु की मौज मर्जी से सब होता है और गुरु ने आपके भाग्य में ये सेवा लिख दी। उस सेवा को करके आपको एक जस और कीर्ति मिल गई, लेकिन जस और कीर्ति का नाजायज लाभ मत लेना, नहीं परमार्थी लाभ से दूर चले जाओगे। परमार्थी लाभ पाने के लिए हमेशा सचेत रहना, किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार की मान और प्रतिष्ठा की चाह अंदर में न आने पावे। यही आपके परमार्थ को सुरक्षित रखेगा। जिस दिन आपके अंदर अपने किए की करनी का फल चाहने लगोगे, उसके वजह से सम्मान और प्रतिष्ठा की भूख बढ़ जाएगी, आपका परमार्थ चौपट हो जाएगा। इसलिए परमार्थी को बहुत सावधानी से संभल करके चलना पड़ता है। परमार्थी अगर संभल करके नहीं चलेगा तो फिसलन की डगर है, फिसल जाओगे, गिर जाओगे और ऐसी पटकनी मारेगा कि फिर उठने का नाम नहीं लोगे। परमार्थ में गिरना, दोबारा जिंदगी मिलना मुश्किल होता है प्रेमी भाई बहनों, जिसको एक बार नाम की चस्का लग गई, अगर संजोग से किसी कर्म की गलती से उसका चस्का का आनंद छूट गया, वो जिंदा नहीं रह सकता। नाम वियोगी ना जिए और जिए तो बाउर हो। नाम से जिसका वियोग हो गया, नाम पा करके जिसका थार टूट गई, जिसने कोई गलती की, सुनने वाले शब्द का भेद खोल दिया, किसी से बता दिया कि मैं ये सुनता हूँ, उसके ऊपर से दया हट जाएगी, दिखाई सुनाई पड़ना बंद और उसी दिन से उसकी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। नाम वियोगी जिंदा नहीं रह सकता और अगर कदाचित जिंदा रहा तो पागल हो जाएगा, पागल, बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए कोशिश करो धीरे धीरे शब्दों को अभ्यास करके सहन करने की आदत डालो, आवाज़ को पकड़ करके बर्दाश्त करना सीखो और जो पाओ उसको छिपाना, हजम करना सीखो। गवैया का दौलत धन नहीं बचता। ये गाना गाने की चीज़ नहीं है कि हमने कुछ पाया और बांट दिया तो सब लुटा दिया तो क्या बचेगा। इसलिए भजन ध्यान सुमिरन छिपा करके करो, मालिक की दया मिले उसको हजम करो। बांटना किसी को नहीं, कोई आपका अपना नहीं, सब धोखेबाज है। इस संसार में कोई हितैषी नहीं सिवा सतगुरु के। अगर सतगुरु मिले तो सतगुरु से आप अपनी बात बताइए, अपनी चर्चा कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, ये बताइए आज कुछ नए लोग इसमें आए हैं क्या? अगर आए हो तो हाथ उठा दीजिए। कुछ नए लोग जो आए हो आज, अच्छा चलिए अभी पूज्य महाराज जी से प्रार्थना की जाएगी, उसके बाद जैसी खबर होगी आपके पास जो है बता दिया जाएगा। उनकी जो मौज मर्जी होगी आपको संदेश पहुंच जाएगा और संदेश पहुंच जाए तो समय से आप कुटिया में आ जाइएगा। जैसा मौज मर्जी महाराज जी की होगी आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा। बाकी परमार्थी सेवा के लिए जब आपको जहाँ बताया जाए उसमें जरूर आया जाया कीजिए। अपने जिलों को लौटिए तो आप जो है
गांव-गांव गोद लेने का अभियान तेज करिए। और मैं देख रहा हूँ एक समय बड़ी तेजी से आपने गोलक सेवा चालू की। और जी महाराज जी ने आपकी जिंदगी में आने वाली तकलीफों से राहत पाने के लिए हर घर में एक गोलक रखने के लिए कहा और घर के हर प्राणी को सिर्फ एक रुपया उसमें डालने के लिए कहा। आप कितना इस पे कारगर हैं, जरा इसको सोचिएगा। कितना ये गुरु के आदेश पालन करने की एक शुरुआत है। यहीं से आदेश पालन करते करते आप दरबार के हुक्म को पालन करने लग जाओगे, आदत बन जाएगी, कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आदत नहीं बनाई और आदत छूट गई, आप रोज एक रुपया गोलक में डालिए और महीने भर का इकट्ठा हो जाए तो न्याय पंचायत के रजिस्टर पर आप चढ़वा दीजिए उसको। और न्याय पंचायत से ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से जिले में और जिले से पूज्य महाराज जी के पास आ जाएगा। एक व्यवस्था महाराज जी ने बनाई है, इस व्यवस्था का सब लोग पालन करिए। अगर आप व्यवस्था का पालन करोगे तो उससे व्यवहारिक रूप से ये भावना निकलेगी कि आप महाराज जी को, महाराज जी की व्यवस्था को मान रहे हैं। और अगर आप कोई मनमानी करेंगे, अपना सिद्धांत अपना वसूल बना लेंगे, तो इसका मतलब कि आप दरबार को, दरबार की व्यवस्था को, दरबार में गुरु महाराज के द्वारा स्थापित पूज्य महाराज जी की बात को आप नहीं मान रहे। इसलिए मनमानी कोई काम नहीं, जो व्यवस्था बनाई गई उसी तरह से काम करिए। ये सेवा का कार्य है, सेवा का कार्य। सेवा में कोई प्रसिद्धि, मान प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती। मान सम्मान की चाह रखने वाले परमार्थ से लाखों को दूर चले जाते, लेकिन जो छोटा बन करके, जो सबको अपने से बड़ा मान करके सेवा करता, उसी का परमार्थ बनता, उसी को कीर्ति मिलती, उसी को अंदर में कुछ जमा होता, उसी की आँख खुलती, उसी के कान खुलते, उसी पर गुरु की दया होती, वही प्यारा बेटा बनता और कोई प्यारा बेटा नहीं बनता। इसलिए गुरु का प्यारा बेटा बनने के लिए अच्छे आचरण सीखिए, अच्छे व्यवहार सीखिए, अच्छे गुण सीखिए, अच्छे रहन सहन में रहिए, जबान को अच्छा बनाइए। मीठी जबान सबको अपना बना देती, कड़वी जबान सबको दुश्मन बना देती। कैसे दुश्मन बनाती है? कैसे जो है मीठी जबान दिल जीत लेती। गुरु महाराज कभी कभी बताया करते थे। कबीर साहब ने एक बार सत्संग में सुनाया, इस जबान के दो रूप हैं, एक में तुम्हें फूल माला मिल सकती, दूसरे में डंडे से पिटाई हो सकती। लोगों ने प्रतिकार किया, कहा महाराज ये कैसे आपने कह दिया, जब जबान एक है तो उसके दो रूप कैसे हो सकते हैं? कहें ठहर जाओ, अभी समय उसका नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। बहुत दिन हो गया, लोग भूल गए। एक बार जमात लेकर के चले जा रहे, गांव में रुक गए, चूल्हे पर रोटियां पक रही। एक चेले को बुलाया और कहा, भाई देख वो माई रोटी पका रही है, जाओ उससे कहना माता जी भूख लगी है, दया करके मेरी भूख मिटा दो, रोटी दे दो। तो गया उस बुढ़िया के पास, तो कहा माई बड़ी भूख लगी है, तेरी दया हो जाए, भूखे को भोजन दे दे, रोटी दे दे। उस बुढ़िया के पास कोई औलाद नहीं थी, कोई उसको बूढ़ाई मेला में माँ कहने वाला नहीं था। आज एक पराया आदमी माँ कह रहा है, उस पर उसका दिल आ गया, पसीज गई और 7 रोटी अपने लिए बनाई थी, 7 रोटियां उठा करके दी, ले आया गुरु साहब के पास रखा, कहा रख दो। दूसरे चेले को बुलाया, कहा देख उधर भी रोटी पक रही है, और जाओ उससे कहना, हे मेरे बाप की औरत मुझे रोटी दे दो, भूख लगी है। तो जैसे ही वो गया
और कहा कि हे मेरे बाप की औरत मुझे रोटी दे दो। उठाया चिमटा और बेलना, दौड़ पड़ी गाली देते हुए रुक तेरे की अभी बताती हूँ तुमको जो है बाप की औरत। अरे भाई, जो बाप की औरत होगा वही तो माँ होगा। लेकिन भाषा और शब्द का कितना बड़ा फेर कि माँ कहने से उसको रोटी मिल गई और बाप की औरत यानी कड़वी लगने वाली बात, दिल को छेदने वाली बात कहने से डंडा मिलने की नौबत आ गई। तो जबान सीरी मुल्क गिरी, मीठी जबान दुनिया पर राज करती है। इसलिए महात्माओं ने कहा है मीठे वचन सब जगह जो है लोगों को आनंदित करते हैं। कड़वे बोल मत बोलो, मीठे बोल। मीठी बोली से सबको आनंद मिलता, दिल अजीज हो जाते। इसलिए अपनी जबान को मीठा करो, कड़वा मत करो। बहुत कड़वा समय आपने गुजार दिया, कितने जन्म बीत गए, लेकिन अब तो जबान को मीठा कर लो। यही मीठी जबान आपका परमार्थ बना देगी। सबको अपने से बड़ा मानो, सबके अंदर परमात्मा का वास देखो। तो तमाचा किसको मारते हो? भगवान को। गाली किसको देते हो? भगवान को। कत्ल किसकी करते हो? भगवान की। तो माफी होगी। इसलिए जब सबके अंदर भगवान, तो उसको सबको प्रणाम करो, सबकी इज्जत करो, सबको प्रेम दो, सबको अपना समझो, तभी तो मानवता आएगी। और जब तक मानव धर्म नहीं आएगा तब तक ये देश फलेगा फूलेगा नहीं। भारत को अपने धर्म को वापस लाना चाहिए, मानव धर्म को फिर से लाना चाहिए। इस काम में देश के साधुओं को जुटना चाहिए। अगर देश के सारे साधु मानव धर्म लाने के लिए जुट जाएं, एक एक गांव को गोद ले लें, लेकिन जब वो ये काम नहीं कर पाए तो आप जैसे गृहस्थी के साधुओं को गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी ने ये काम सौंपा कि गांव गांव जगाओ, लोगों को पाठ पढ़ाओ, अच्छा बनाओ, शराब छुड़ाओ, मांस मछली अंडे छुड़ाओ और लोगों के अंदर प्रेम पैदा करो, घृणा नफरत खत्म करो। इसी से देश स्वर्ग बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो गांव गोद लेने से मत चूकिएगा। बाकी जो नामदान के विषय में, सत्संग के विषय में समाचार होगा, आपको अभी थोड़ी देर में अनाउंस करके गाड़ी से पहुंचा दिया जाएगा। फिर उस हिसाब से आप आइएगा। जय गुरुदेव। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब साकारी। बाबा जी की अर्जी है।